मैं हूँ डॉक्टर सुचारिता आनंद और हम बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग धुंधला सा हो गया है, सोचने में दिक्कत हो रही है या ध्यान लगाने में परेशानी हो रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक लगभग 60% लोगों ने कोविड के बाद ब्रेन फॉग के सिम्टम्स को रिपोर्ट किया है। और सिर्फ कोविड ही नहीं, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद की कमी और कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे क्या क्या कंडीशन इसमें हो सकता है, लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ब्रेन फॉग सिर्फ स्ट्रेस का नतीजा है या कुछ और भी। ब्रेन फॉग कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये एक सिम्टम है जिसमें कि आपको लगता है कि आपका दिमाग क्लियरली काम नहीं कर रहा है। अक्सर लोग इसे भूलने की समस्या या फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम और कंसंट्रेशन में दिक्कत के रूप में महसूस करते हैं। स्ट्रेस इज डेफिनेटली अ मेजर फैक्टर। जब हम ज़्यादा तनाव में होते हैं तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स अगर लंबे समय तक बने रहते हो, ये किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का संकेत भी हो सकता है। जैसे कि बहुत कॉमनली देखा गया है कि अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसी एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया या माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो शुरुआती लक्षण में ऐसे ही आता है कि आपको जो बोलने की या चीज़ें याद रखने की जो आपकी कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। एक स्टडी के मुताबिक विटामिन B12 डेफिशिएंसी से गुजर रहे लगभग 40% लोगों में ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स पाए गए हैं। तो अगर आपको लगातार कंफ्यूजन, क्लैरिटी में कमी या याददाश्त में कमी हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें। सिर्फ स्ट्रेस समझ के छोड़ देना ही काफी गलत साबित हो सकता है। तो क्या किया जाए? अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करिए। हेल्दी डाइट, स्पेशली विटामिन रिच डाइट या ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, योगा या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए। और सबसे जरूरी है, अगर सिम्टम्स बने हैं तो एक न्यूरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करिए।